जय श्री कृष्ण। यावान अर्थ उदपाने सरतः संप्लुतोदके तावान सर्वेषु वेदेषु ब्राह्मणस्य विजानतः। एक छोटे से कुएं का सारा कार्य एक विशाल जलाशय से तुरंत पूरा हो जाता है। इसी प्रकार वेदों के आंतरिक तात्पर्य जानने वाले को उनके सारे प्रयोजन सिद्ध हो जाते हैं। वेदों के आंतरिक तात्पर्य को जान लेने का अर्थ यह हुआ कि वेद अध्ययन का ध्येय केवल स्वर्ग प्राप्त करना नहीं, अपितु भगवान को प्राप्त करना है, अर्थात मोक्ष प्राप्त कर लेना है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्मफल हेतुर्भुर्मा ते संगोस्तो कर्मणि। तुम्हें अपना कर्म अर्थात कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकारी नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। यहाँ पर तीन विचारणीय बातें हैं। पहला है कर्म, दूसरा है विकर्म और तीसरा है अकर्म। कर्म यानी स्वधर्म वे कार्य हैं जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। जैसे क्षत्रिय का धर्म है युद्ध करना, तो एक क्षत्रिय के लिए युद्ध करना उसका अपना कर्म या स्वधर्म है। दूसरा है विकर्म। विकर्म ऐसे कार्य को कहते हैं जो शास्त्र के आदेशों का उल्लंघन करके किया जाता है। और तीसरा है अकर्म। अकर्म का अर्थ होता है अपने कर्मों को न करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया कि वह निष्क्रिय न बने, अपितु अपने कर्म के फलों के प्रति आसक्त हुए बिना अर्थात परिणाम की चिंता किए बिना अपना कर्म यानी युद्ध करे। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्धि असिद्धियों समो भूत्वा समत्वम योग उच्यते। हे अर्जुन, जय तथा पराजय की समस्त आसक्ति त्याग कर समभाव से अपना कर्म करो। ऐसी समता योग कहलाती है। दुरेण ही अवरम कर्म बुद्धि योगात धनंजय बुद्धो शरणम अन्विच्छ कृपणाः फल हेतवः। हे धनंजय, भक्ति के द्वारा समस्त गृहित कर्मों से दूर रहो और उसी भाव से भगवान की शरण ग्रहण करो। जो व्यक्ति अपने सकाम कर्म फलों को भोगना चाहते हैं वे कृपण हैं। बुद्धि युक्तो जहाती है उभय सुकृत दुष्कृते तस्मात् योगाय युज्यस्व योगा कर्मसु कौशलम। भक्ति में संलग्न मनुष्य इसी जीवन में ही अच्छे तथा बुरे कार्यों से अपने को मुक्त कर लेता है। अतः योग के लिए प्रयत्न करो, क्योंकि सारा कार्य कौशल यही है। यदि हम अपने द्वारा किए गए अच्छे कर्मों का अच्छा फल प्राप्त करके भोगना चाहते हैं तो ऐसी सोच को कृपणता कहा गया है, क्योंकि मनुष्य अच्छे तथा बुरे कर्म करता रहता है और इन्हीं अच्छे तथा बुरे कर्मों का परिणाम भोगने के लिए मनुष्य को जन्म पे जन्म लेना पड़ता है। जन्म की इस श्रृंखला को तोड़ने के लिए यानी भवबंधन से मुक्त होकर मोक्ष प्राप्त करने के लिए भगवान कृष्ण ने यहाँ पर निष्काम भाव से कर्म करने के लिए जोर दिया है। जब हम यह मानकर चलते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता हम ही हैं, तब उन कर्म के फलों के प्रति हमारी आसक्ति होती है। ऐसे कर्म सकाम कर्म कहलाते हैं। किंतु जब हम यह मानकर चलते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता तो कृष्ण है, हम तो निमित्त मात्र हैं, जब ऐसी भावना से हम कर्म करते हैं तब उन कर्मों के परिणामों के प्रति हमारी आसक्ति नहीं होती है, क्योंकि कर्ता तो कृष्ण है, इसलिए भोक्ता भी कृष्ण होंगे। हमारी विचारधारा ऐसी हो जाती है। तो जब हम योग में स्थित होकर यह मान लेते हैं कि समस्त कर्मों के कर्ता भी कृष्ण हैं और उनके फलों या परिणाम के भोक्ता भी कृष्ण हैं, तब हम भवबंधन से मुक्त हो जाते हैं और फिर हमें कर्म फल भोगने के लिए पृथ्वी में जन्म लेना नहीं पड़ता, क्योंकि कर्म फल के भोक्ता तो स्वयं कृष्ण है। हम यह मानकर चल रहे हैं कि कर्ता वही है और भोक्ता भी वही है, हम तो निमित्त मात्र हैं। गीता को एपिसोड वाइज सुनने के लिए आप हमारे प्लेलिस्ट पर जा सकते हैं। राधे राधे।